सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम हैं। तो आज सेकेंड ईयर के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके बारे में जो मेनली जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले चैप्टर के नाम लिखे हैं, जिसमें पहला है डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। देखिए ये दोनों हैं वो एक ही पार्ट है, ठीक है, डीसी मशीन का ही पार्ट है। फिर त्रिकला प्रेरण, जिसे आप थ्री फेज मोटर के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फिर एकलीय प्रेरण मोटर, जो कि हम डेली यूज़ में आती है, इसे कहते हैं सिंगल फेज मोटर, जिसमें हमारा पंखा, कूलर, मोटर आदि। फिर है प्रत्यावर्तक, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटर। फिर है तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कन्वर्टर, वाइंडिंग, उत्पादन शक्ति, कितने टाइप से हमारा जो पावर बनती है वो, जिसमें मेनली ले रखा है थर्मल, जिसे कि तापीय, वाटर और नाभिकीय। फिर इसके बाद है विद्युत शक्ति का संचरण, ट्रांसमिशन, और ये है विद्युत शक्ति का वितरण। ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा स्रोत, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत ड्राइव्स और प्रवर्धक, जिसे एम्पलीफायर कहते हैं। इसके अंदर एक और टॉपिक और रह गया है, वो है टरबाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा डीसी मशीन। तो डीसी मशीन क्या है? वह मशीन जो डीसी सप्लाई कोई यांत्रिक ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को क्या करे, डीसी सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करती है। तो ऐसी मशीन क्या होती है? डीसी मशीन। अब डीसी मशीन के अंदर दो हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो डीसी मोटर कौन सी होती है? जो डीसी सप्लाई को, अगर हम किसी मशीन को अगर डीसी सप्लाई दे रहे हैं और उसको क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में अगर कन्वर्ट कर रही है, तो वो क्या होगी? डीसी मोटर। इसके बाद में डीसी जनरेटर, अगर हम डीसी मशीन को अगर मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और फिर वो उसको क्या कर रहा है डीसी सप्लाई के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर के भाग क्या होते हैं? तो डीसी जनरेटर स्टेटर, आर्मेचर, दिक् परिवर्तक जिसे कम्यूटेटर कहते हैं, योक जिसे बॉडी के नाम से जाना जाता है, पोल कोर, फील्ड, सिरा प्लेट, आर्मेचर, ये जिसके मेनली है। इसके अलावा इंटरपोल वगैरह और भी हैं, ये इसके मेनली पार्ट है। दूसरा टॉपिक हमारा है डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर क्या है? ये सबसे पहली बात ये किस सिद्धांत पर करता है? ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, जनरेटर के भाग बनावट के आधार पर, जो हमने डीसी मशीन के अंदर लिए थे लगभग वही भाग हैं और एक दो कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मेनली वही रहते हैं। फिर डीसी जनरेटर की रेटिंग, सॉरी यहाँ पर जनरेटर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें होती है? किलोवाट के अंदर, किलोवाट के अंदर। फिर है लेमिनेटेड कोर। जो लेमिनेटेड कोर होते हैं उनकी जो मोटाई रहती है वो 1 mm से 0.2 mm तक रहती है। इसके बाद जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण, वी वाह बल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है विद्युत वाहक बल समीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ इक्वेशन। और ये इसके अंदर दो इक्वेशन होती है, लैप वाइंडिंग, ये वाइंडिंग के आधार पर लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो देखिए लैप वाइंडिंग में है E = 5ZN/P बट्टे 60A, और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट। जो 5 का यहाँ है फ्लक्स और Z है चालक क्यों की संख्या, A समांतर पथों की संख्या, P पोलों की संख्या। इसके बाद में दूसरा है वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग का सूत्र ये है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो A है उसकी संख्या फिक्स रहती है, A = 2। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा? E = 5ZNP/120, या फिर यहाँ पे देखने को मिल सकता है 60 × 2। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। अब डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं वो उनका एक, उसमें वो आपको पढ़ना है। डीसी सीरीज, शंट, डिफरेंशियल, इसे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद के अंदर दूसरा इसके अंदर है आर्मेचर रिएक्शन क्या है, और इसके अंदर जीएनए एमएनए क्या है। तो जीएमएनए की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और एमएनए की होती है मैग्नेटिक एक्सिस। देखिए किसी की अगर वीडियो में अगर क्लियरेंस नहीं दिख रहा है तो अपने वीडियो की सेटिंग में ऊपर जाके सेटिंग वाले इस पे वीडियो क्वालिटी सेट कर लें। अगला पॉइंट है कम्यूटेशन। ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो मैनली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है डीसी जनरेटर की हानियाँ की। डीसी जनरेटर कौन सी हानियाँ होती हैं, लॉसेज होते हैं? तो आयरन लॉस, कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस और स्ट्रे लॉस, जो जिनके हिंदी में नाम है लोह हानि, ताम्र हानि, यांत्रिक हानि, स्ट्रे हानि। इसके बाद में नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की दक्षता यानी इफिशिएंसी।
तो इसको निट्टा, ये जो देख रही है एन की निट्ठा आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर के अनुप्रयोग। तो डीसी जनरेटर के क्या क्या यूज है वो पढ़ने हैं। इसके बाद में एक इसमें जो न्यूमेरिकल रहता है, जो ईएमएफ समीकरण है उनके ऊपर रहता है। इसके अंदर लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग जो स्टार्टिंग में हमने सूत्र देखा है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर क्या होती है? डीसी मोटर वो होती है जो डीसी सप्लाई देने के ऊपर हमें मैकेनिकल एनर्जी उसको हमें मिलती है। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है। डीसी मोटर है, डीसी मोटर के अंदर क्या होता है कि जो चालक है घूमने की दिशा, मतलब इसके अंदर जो घूमता है चालक, वो उसकी दिशा कौन सी नियम? तो वो होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हम इसकी दिशा का ज्ञात करते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाया कौन इसके। ये इसका हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का अंगूठा है, ये इसकी गति को यानी स्पीड को बताता है। तर्जनी अंगुली है, ये हमारे को फ्लक्स की दिशा को बताता है। और ये जो अंगुली है ये हमारी धारा यानी करंट को दर्शाती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर रहता है डीसी मोटर का टॉर्क, इसे आघूर्ण कहते हैं। इसका सूत्र होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, जहाँ ठीक है। और इसके बाद में अगला है डीसी मोटर बैक ईएमएफ विद्युत वाहक बल समीकरण। तो ईबी का मतलब यहाँ पर बैक है, 5ZNP अपॉन 60A। ये जो मैंने पीछे नाम बता दिया 5 फ्लक्स है, ZNP इनके बारे में, P पोलों की संख्या है, A है। ठीक है, इसके अंदर फिर आर्मेचर धारा, इसे IA से लिखते हैं, IA। ठीक है, I इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। रजिस्ट देखिए V वोल्टेज, ये बैक ईएमएफ, ये RA, A यहाँ पर आर्मेचर, R आर्मेचर का प्रतिरोध। डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो डीसी मोटर मेनली 3 होती हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। अब देखो डीसी मोटर उनके डायग्राम। ठीक है, डीसी मोटर का डायग्राम है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम के अंदर हूबहू आपको चित्र देखकर ही आपको पूछ लिया जाता है कि ये किसका डायग्राम है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर का आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन डायग्राम इस तरह से रहेगा इसका। तीसरा है डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर का कुछ इस तरह से होगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है क्योंकि डीसी कंपाउंड मोटर है, उसके अंदर कम्युलेटिव, डिफरेंशियल यानी कि विभेदक, कंपाउंड मोटर, ये दो इसके अंदर टाइप्स होते हैं। इसके बाद में जो नोट लगा के अगला पॉइंट है कि डीसी मोटर है, डीसी मोटर के अंदर कुछ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि डीसी सीरीज यानी कि जो श्रेणी मोटर होती है डीसी की, उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो तार होता है वो मोटा होता है और उसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है, हाँ। और इसके बाद के अंदर डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसका जो तार होता है वो पतला होता है और प्रतिरोध है उसका अधिक होता है। अगला पॉइंट है डीसी मोटर स्टार्टर। तो डीसी मोटर के स्टार्टर को हिंदी में निम्मी की जो भाषा है उसके अंदर बोलते हैं प्रवर्तक। तो इसके अंदर होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर और एक है ड्रम टाइप स्टार्टर। इनके क्या करना है आपको डायग्राम्स भी देखने हैं। ठीक है, और एक वीडियो के अंदर इसके जो डायग्राम्स हैं मोटर्स के वो मैं डाल दूंगा ताकि आपको एक साल पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर अगला पॉइंट है डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल मेथड यानी डीसी मोटर गति नियंत्रण विधि। तो इसके अंदर है SCR। इस SCR ये इसकी फॉर्म होते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द्वारा डीसी शंट मोटर गति नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण विधि, शंट फील्ड नियंत्रण विधि और वार लियोनार्ड विधि। नेक्स्ट टॉपिक है डीसी श्रेणी मोटर की गति विधि। ये जो मेथड है ये सिर्फ डीसी श्रेणी सीरीज मोटर है उसके ऊपर ही अप्लाई होंगे। तो इसके अंदर है पहला फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। इसके बाद में डीसी मोटर में होने वाली लॉसेज यानी हानियां तो कौन कौन सी हैं? एक तो पहला है स्थिर हानि और दूसरी है अस्थिर हानि। अब अस्थिर हानि के लिए अंदर यहाँ पे 4-5 है, कौन सी? आयरन लॉस यानी लोहानि, कॉपर यानी ताम्र हानि, स्ट्रे हानि, तीसरे ब्रुश संपर्क प्रतिरोध तार द्वारा हानि, चौथी है फ्रिक्शन घर्षण हानि और पांचवी हमने पहले लिख रखे स्ट्रे हानि। डीसी मोटर की दक्षता, डीसी मोटर की एफिशिएंसी के इसके सूत्र है, इसे यहाँ से सीधा सूत्र पूछा जाता है। तो इसके होता है निट्ठा % इज इक्वल टू यांत्रिक शक्ति आउटपुट बट्टा विद्युत दक्षता इनपुट गुणा 100। और दूसरी इसकी दक्षता होती है व्यावसायिक दक्षता, जिसे क्या कहते हैं ओवरऑल दक्षता। तो निट्ठा इज इक्वल टू VI माइनस कुल हानि बट्टा VI। ठीक है, तीसरी है यांत्रिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता बट्टा विद्युत दक्षता। इसका दूसरा सूत्र ये भी होता है यांत्रिक दक्षता इज इक्वल टू BHP
इंटू 735.5 ई बी आई ए, ई बी यहाँ पे बैक EMF और आई ए आर्मेचर करंट। तो ये था हमारा आज के सेशन। अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।